दोस्तों, महाकुंभ अपने चरम पर था। आस्था और श्रद्धा से लबरेज लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाने आए थे। हर तरफ घंटियों की आवाज, मंत्रों का जाप और श्रद्धालुओं की भीड़ थी। लेकिन इसी भीड़ में एक रहस्यमयी साधु भी था, जिसने भगवा वस्त्र पहने थे। उसकी वाणी इतनी मधुर थी कि लोग तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गए। साधु ने अपनी जगह नदी किनारे बनाए और वहां प्रवचन शुरू कर दिया। लेकिन इस साधु की आंखों में गंगा की शुद्धता नहीं, बल्कि एक खतरनाक योजना थी। वह बच्चों को ध्यान से देख रहा था। साधु की बातों से लोग प्रभावित थे, लेकिन वह अक्सर बच्चों से ज्यादा बात करता। उसके पास खिलौना और मिठाइयाँ भी, जिसने वो बच्चों को अपने पास बुलाता। महाकुंभ में आए लोग उसे एक तपस्विनी मानने लगे, लेकिन उसकी हरकतें किसी को समझ में नहीं आ रही थी। वह गंगा के तट पर बैठकर एक छोटी बच्ची पर नजर रख रहा था। बच्ची अपनी माँ के साथ आई थी और भीड़ में खो गई थी। साधु ने जैसे ही बच्ची को अकेला देखा, वो तुरंत उसके पास पहुंचा। बच्ची रो रही थी और अपनी माँ को ढूंढ रही थी। साधु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बच्चे को उसकी मधुर वाणी पर भरोसा हो गया। साधु ने उसे मिठाई दी और कहा कि वह उसकी माँ को ढूंढने में मदद करेगा। लेकिन बच्ची को यह नहीं पता था कि वह खतरे में थी। साधु ने बच्ची को गंगा नदी के पास ले जाकर शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हारी माँ गंगा के दूसरे किनारे पर हो सकती है। बच्ची उसकी बातों में आ गई। साधु ने कहा कि वो नाव का इंतजाम करेगा। इसी बीच बच्ची की माँ संध्या अपने बेटे को ढूंढ रही थी। जब उसे बच्ची नहीं मिली तो वो घबरा गई। उसने पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस अधिकारी अमित सिंह ने उसे आश्वासन दिया कि मेले में खोए लोग अक्सर मिल जाते हैं। लेकिन माँ को भीतर ही भीतर एक अजीब से एहसास हो रहा था कि उसकी बेटी किसी खतरे में है। साधु ने बच्ची को नाव में बैठाने की योजना बनाई। उसने बच्ची से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा दूंगा। बच्ची डर गई और विश्वास के बीच फंसी हुई थी। दरअसल साधु का असली उद्देश्य बच्ची को किडनैप कर अपने गिरोह को सौंपना था। साधु ने नाविक राजेश को बुलाया और नदी पार करने के लिए कहा। लेकिन नाविक ने देखा कि बच्ची डरी हुई थी। उसने साधु से पूछा, यह बच्ची कौन है? साधु ने झूठ बोलते हुए कहा, यह मेरी शिष्य है। इसकी माँ नदी के उस पार है। नाविक को थोड़ा शक हुआ, लेकिन साधु के तपस्वी रूप को देखकर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। इस बीच पुलिस को एक संदिग्ध साधु के होने की सूचना मिली। जब पुलिस ने किनारे से साधु को देखा तो उन्होंने नाविक को रोकने का इशारा किया। साधु ने पुलिस को देखते ही बच्ची को कसकर पकड़ लिया और नाविक से कहा, जल्दी चलो। लेकिन नाविक अब समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है। उसने नाव रोक दी। पुलिस ने साधु को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो खुद को निर्दोष बताने लगा। उसने कहा, मैं तो सिर्फ इस बच्ची की मदद कर रहा था। पुलिस ने बच्ची से पूछा, लेकिन वो घबराई हुई थी और कुछ नहीं कह पा रही थी। जब पुलिस ने साधु के झोले की तलाशी ली तो उसमें नकली पहचान पत्र, रस्सी और बच्चों को लुभाने वाले खिलौने मिले। पुलिस को समझ आ गया था कि यह एक खतरनाक अपराधी है। पुलिस जांच में पता चला कि साधु का असली नाम मोहनलाल यादव था और वो बच्चों को किडनैप कर उसके तस्करों को बेचता था। पुलिस ने उसके गिरोह का पता लगाया, जिसका सरगना रघुराज उर्फ रघु था। बच्ची ने धीरे धीरे डर को काबू में रखा और पुलिस को बताया कि साधु ने उसे माँ से मिलवाने का झांसा दिया था। यह सुनकर पुलिस को यकीन हो गया कि मोहनलाल ने बच्चे को किडनैप करने की पूरी योजना बनाई थी। मोहनलाल से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने गंगा किनारे छानबीन शुरू की। वहां एक तंबू मिला जिसमें कई और बच्चे बंद थे। पुलिस ने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। मोहनलाल को पुलिस ने करीब पूछताछ के बाद
यह स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया कि उसने और भी कई बच्चों को इस गिरोह में को सौंपा था। पुलिस ने एक जाल बिछाया और गिरोह के मुख्य सरगना रघु को पकड़ने का प्लान बनाया। मोहनलाल को गुप्त रूप से रघु के पास भेजा गया ताकि वो विश्वास में आकर बाहर आए। जैसे रघु पुलिस के जाल में फंसा, पुलिस ने उस पर छापा मार दिया। वहां उन्हें और भी कई बच्चे बंद मिले। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने सभी बच्चों को उसके परिवारों से मिलाया। जब संध्या ने अपनी बेटी को देखा तो वो फूट फूट के रोने लगी। बच्ची ने अपनी माँ को गले लगाकर कहा, मुझे माफ़ कर दो माँ। यह दृश्य इतना भावुक था कि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। मोहनलाल और उसके गिरोह को अदालत के कठोर दंड दिया गया। महाकुंभ में मौजूद लोगों ने देखा कि धर्म का गलत फायदा उठाने वालों का अंत बुरा होता है। गंगा के तट पे फिर से शांति लौट आई। यह घटना सभी के लिए एक सीख बन गई है कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मां गंगा ने इस बार एक अपराधी को बेनकाब कर दिया था। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी को लोगों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इस कहानियों से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।